हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हितेश प्रजापति। आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ एमओआई के बारे में। तो मैं आपको मेरा प्रोसेस बताऊंगा। मैं खुद यूके आया हूँ स्टडी वीज़ा पर एमओआई के बेस पे ही। मैंने कोई आइल्स नहीं दिया और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं आपको मेरा रियल एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टार्ट से आपको बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्या होता है एमओआई के अंदर और मैंने क्या किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर अहमदाबाद से। एक्चुअली मेरा भी ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था कि मैं बाहर यूके कंट्री में जाऊँ या स्टूडेंट वीज़ा पे जाऊँ। ऐसा ही बातचीत हुई तो मेरे को लगा कि एक बार आइल्स के लिए इंक्वायरी वगैरह करते हैं कि आइल्स एग्ज़ाम दे देते हैं। जब होगा उसके बाद देखा जाएगा। मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही है उतना अपना डेली कॉन्वर्जेशन होता नहीं है इंग्लिश के अंदर। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन बोलना वो इतना था नहीं डेली। तो मतलब थोड़ा हार्ड था। तो मेरे को लगा कि जब आइल्स होगा तभी जाने का ऑप्शन है, वरना तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ये सोच के मेरे नियर बाय दो तीन जो भी कंसल्टेंट थी उनके पास गया। जब मैं मतलब कंसल्टेंट के पास गया, उनसे मिला, तो उन्होंने फिर बताया कि कौन सी कंट्री जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे प्रोवाइड करिए। उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। तो मैंने दो तीन कंसल्टेंसी को मैंने ये डॉक्यूमेंट्स भी किया था। उसमें से कुछ कंसल्टेंसी ने तो वही कि आपको आइल्स वाले करना पड़ेगा। उसके अलावा एक ऐसी कंसल्टेंसी थी, फिर उनका मेरे पास कॉल आता है कि आप एमओआई की बेसिस पे क्यों नहीं जाते हैं। फिर मैंने पूछा एमओआई क्या है। एमओआई ये है कि आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अगर आपका स्कूल में और कॉलेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो आप एमओआई के बेसिस पे दूसरे कंट्री जा सकते हो। मतलब यूके कंट्री जा सकते हो। दूसरे कंट्री का मेरे को नहीं पता है कि अब यूके कंट्री में कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको स्टूडेंट वीज़ा दे देगी। मैंने कहा कि इसका अभी प्रोसेस क्या है, मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ, कैसे है, सेफ़ है या नहीं है, मेरे को इन फ्यूचर में कुछ लॉसेस या नुकसान वगैरह तो नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने उन्होंने किया। उन्होंने बताया एमआई सेफ़ है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजा भी है और जाते भी है। फिर भी मैं मतलब मैं क्लियर नहीं हुआ था। मेरे को अभी भी बहुत डाउट था कि नहीं यार, मेरे को सेफ़ नहीं लग रहा है, बहुत रिस्क है, क्योंकि एमओई का मैंने नहीं सुना था। तो फिर मैंने क्या किया, लिंक्डइन में, फेसबुक में और जो भी यूके में है, जो कुछ पहचान में थे मेरे, उनसे मैंने सबसे बात किया। तो उन सबका अगर मैं आपको बताऊँ कंक्लूज़न, तो कुछ लोगों ने बोला कि आइल्स पे ही आओ, क्योंकि आइल्स सेफ़ रहता है और यहाँ पे आपको डेली कॉन्वर्जेशन होगी, तो आइल्स दोगे तो आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। कुछ लोग बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एमओआई के बेसिस पे आ सकते हो, बिल्कुल सेफ़ है, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं अटकने वाले हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मतलब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, चलो एमओआई के बेसिस पे एक बार अप्लाई करते हैं। क्योंकि एमओआई का बेस ऐसा था, जो भी यूनिवर्सिटी और कोर्स आप सेलेक्ट करोगे उसका सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी से। अगर आप वो क्लियर करोगे उसके बाद आपको डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये सही ऑप्शन है कि अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो डिपॉजिट मिलेगा ही नहीं। इंटरव्यू क्लियर हुआ उसके बाद का बात देखेंगे। क्योंकि आइल्स का अगर मैं रास्ता चूज़ करता तो मेरे को 2-3 महीने इजीली उसमें टाइम लगता। उसके बाद 15-20 हज़ार फीस, 15-20 हज़ार एग्ज़ाम का, उसके बाद भी कोई चांसेस है या नहीं कि भाई अच्छे मार्क्स आ जाएंगे क्लियर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा इतना दूर का नहीं देखते, एक बार एमओई के लिए ट्राई मारते, इंटरव्यू तो देते हैं, अगर क्लियर हुआ तो देखेंगे। तो फिर मैंने कंसल्टेंसी को बोला कि भाई ये यूनिवर्सिटी फ़ाइनल किया, ये कोर्स फ़ाइनल किया। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन के अंदर हूँ, तो वो यूनिवर्सिटी फ़ाइनल की और मैंने एमएससी इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैंने सेलेक्ट किया। मैंने कहा ये मेरा कोर्स है। फिर उन्होंने वही प्रोसेस अप्लाई किया, वो सारी चीज़ें किया, इंटरव्यू के लिए उन्होंने कहा। तो उनसे पहले कंसल्टेंसी ने अपने ही मतलब जो फैकल्टीज़ है उनसे मेरे से प्रैक्टिस करवाई। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, आप इनकी प्रिपरेशन कर लो। इसके रिलेटेड आपको पहले हम मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, जब आप एकदम रेडी हो जाओगे तब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। मैंने कहा ये भी सही है। तो उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस दे दिए। उसमें मतलब पहले तो नॉर्मल चीज़ें ही है कि आप ये देख लो, आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, पासपोर्ट का नंबर है, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट एंड ऑल। उसके बाद थोड़ी यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन, कोर्स कौन सा है, एड्रेस क्या है। उसके बाद आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और यूके कंट्री ही क्यों चूज़ की। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस कि आप क्यों आ रहे हो उसके रिलेटेड आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना है, और उसके रिलेटेड आपका इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे।
उसके अलावा भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन्होंने उसकी भी मेरे को वर्ड फाइल दे रखी थी, तो क्या आप ये भी प्रिपेयर कर लो। और थोड़ी चीज़ें तो क्या आपको एट द मोमेंट ही आपको वो बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है, प्रिपरेशन वगैरह मैंने चालू किया। मैंने 2 दिन लिया, मैंने खुद से पूरा एकदम प्रैक्टिस वगैरह कर लिया। फिर मैंने कहा अभी मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक खुद से क्लियर नहीं हो पाएंगे। मैं खुद लर्न करने बैठ जाऊंगा तो वो उसका कोई वर्थ इट है नहीं, या टाइम वेस्ट है। मैंने फिर मॉक इंटरव्यू किया। मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया, उन्होंने लगा अच्छा था और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, उन्होंने मेरे को बताया। ऐसे 1 2 3 मतलब 3 से 4 मॉक इंटरव्यू दिए मैंने। फिर 5वां मेरा मॉक इंटरव्यू फिर यूनिवर्सिटी के साथ हुआ। यूनिवर्सिटी ने फिर लिया, तो उन्होंने कहा कि बेटर है, फाइनल कर सकते, तो उन्होंने फिर फाइनल वाला कर दिया। फिर मैंने फाइनल जो भी इंटरव्यू था वो कहा क्या आई एम रेडी, कर देते हैं, ज़्यादा टाइम लेने से कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट अप्लाई कर रहा था सितंबर के लिए, ये ऑलरेडी मिड जुलाई की बात है। तो फिर वही उस दिन उन्होंने अप्लाई किया, मैं गया। और इंटरव्यू के बारे में भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरव्यू में ऐसा होता है, आपको जो भी लिंक देंगे उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड होते हैं। उसमें क्या होता है, उसके मीटिंग के अंदर भी एक और अलग मीटिंग होती है, जिसमें 1 बाय 1 एक एक पर्सन को बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। फिर वो आउट होता है तब सेकंड पर्सन, ऐसे 2 3 अलग अलग होते हैं, फैकल्टीज़ या जो भी बोले टीचर्स वगैरह, जो 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 फाइनल इंटरव्यू लेते हैं। तो वो एक एक को बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू क्लियर होता है, फिर दूसरे को बुलाते हैं। तो मेरे को बोला था कि सुबह 10 बजे आओ, और मैं सुबह से बैठा था, और मेरा शाम को 5 बजे नंबर आया था लास्ट में। मैं निकलने वाला था, क्योंकि सब निकल रहे थे, क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि सब लोग नए हैं कि भाई इंटरव्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। ना कोई रिप्लाई कर रहा था, ना कोई कुछ बता रहा था। उसका रीज़न भी ये था कि सितंबर इंटेक में बहुत रश है, तो उतना वो क्लियरली कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं कर रहे थे। तो पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे, नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान, एशिया से, मतलब अलग 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 लोकेशन से, अलग अलग कंट्री से थे। वो आपस में बातें कर रहे, चिल्ला रहे, पूछ रहे क्या हो रहा है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो मैंने वेट किया, मैंने कंसल्टेंसी को बोला, तो उन्होंने वेट करो, आपको ऐसे ऐसे बुलाएंगे। मैंने वेट किया, तो लास्ट में फिर 2 3 बंदे थे, तो उन्होंने एकदम से मेरे को एंटर कर दिया। तो वो क्वेश्चन जो भी करती है, पासपोर्ट दिखाओ पहले, वहाँ से स्टार्ट करती है, रूम में कोई है तो नहीं, वो स्टार्ट किया। फिर क्वेश्चन उसने पूछना वगैरह स्टार्ट किया, मैंने कॉन्फिडेंटली पूरा बता दिया। तो ये हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया कंप्लीट, हम आपको रिवर्ट कर देंगे, जो भी होगा आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं निकला, वही मैंने कहा, उन्होंने कहा 2 3 दिन वेट करो। और ये शायद मेरा फ्राइडे को हुआ था, तो सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है। तो मंडे को ही मैंने कहा आएगा, मंडे ट्यूसडे को ही कुछ रिजल्ट आएगा। तो मैं घर चला गया, बैठ गया, आराम से बैठा था। और उसी दिन मेरे को रात को कोई 10 11 बजे लगभग मैसेज आ गया कि यार यू आर सेलेक्टेड, मतलब यू आर, मतलब कंप्लीटेड द इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया है। मेरे को लगा कि यार ये क्या है, मतलब इतना जल्दी कैसे आ गया, 2 दिन बोला है। तो फिर मैंने यही चीज़ उनको भेजा कंसल्टेंट को। फिर उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप सिलेक्ट हो गए और ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने पापा से बात किया, मैंने कहा इंटरव्यू क्लियर हुआ, अब तो डिपॉजिट अमाउंट पे करना है, और उसके बाद आगे का प्रोसेस। तो उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इंटरव्यू क्लियर करोगे, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है आपको डिपॉजिट अमाउंट पे करना, जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा आपकी यूनिवर्सिटी का। जब आप वो डिपॉजिट अमाउंट उनको पे करते हो, उसके बाद वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपको सेंड करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फिर वो लोन अमाउंट दिखाना है, आपका क्या टीबी का हॉस्पिटल का है, और आपके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी, स्कूल से जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सब शेयर करने पड़ते हैं। 10 दिन 12 दिन वो डिपेंड करता है। मेरा 20 दिन बाद आया था अनकंडीशनल ऑफर लेटर। जब अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया, उसके बाद फिर कास्ट के लिए अप्लाई किया। उसके बाद फिर कास्ट अप्लाई के लिए वही डॉक्यूमेंट वगैरह सब वो अपलोड करते हैं, वो सब कंसल्टेंट ने किया था, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा था। और वो भी अपन को कास्ट शील्ड के अंदर दिखता है कि आपका कितना परसेंट हुआ। आपका जब 100% होता है तब आपको कास्ट अप्लाई हो जाता है। जैसे गया 10 दिन बाद फिर मेरा कास्ट मेरे को आ गया। कास्ट आया, अभी कास्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अभी आप कास्ट लेटर मिल गया है, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वीज़ा के लिए भी था कि आपको 2 चीज़ें, कि आपको नॉर्मल में जाना है या प्रायोरिटी में जाना है। तो मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने फिर प्रायोरिटी लिया था। वीज़ा मिलने के बाद फिर मैं यूके के लिए मूव कर दिया। तो ये मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थे, जिसके अंदर और कुछ मैं चीज़ें बताऊँ
तो आप जो भी पेमेंट वगैरह करते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, सारी चीज़ें कंसल्टेंट जैसा बताती है या कंसल्टेंट के थ्रू ही करवाइए। क्योंकि मैंने क्या किया था, खुद से करने के ट्राई में एक जगह मैं बहुत बड़ा फंस गया था डिपॉजिट अमाउंट के अंदर। बहुत बाद में जाके मैंने यूनिवर्सिटी से जाके क्लियर किया। क्योंकि यूके के अंदर ऐसा है, अगर आपको कुछ भी इश्यू होगा वो अपना हाथ खड़े कर देते हैं। आपको प्रॉपर प्रूफ और वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी, तब जाके ही वो बिलीव करते हैं। तो इसमें मेरा बहुत टाइम लग गया था। तो यही है कि आप पूरा कंसल्टेंट्स के थ्रू करवा रहे हो तो कंसल्टेंट के थ्रू ही करवाइए। तो कुछ भी होता आप उनको बोल सकते हो कि भाई हमारा यहाँ पे अटक रहे हैं, आप हेल्प करिए। वरना कंसल्टेंट भी हाथ खड़ा कर देगी, यूनिवर्सिटी भी हाथ खड़ा कर देगी, सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये मेरा एमओआई का एक्सपीरियंस था। और जब मैं फ्लाई करने वाला था तब भी टेंशन थी कि भाई क्या इंटरव्यू या यहाँ पे क्या पूछेंगे। तो वहाँ पे भी मैंने बेसिक कुछ जो इंटरव्यू था यूनिवर्सिटी का वही चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी। मैं स्ट्रेस तो ले ही रहा था, ऑफ कोर्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, क्या पूछेंगे। वहाँ पे आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन किया, मेरे को 3 क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने। कि मैं पहला तो ये कि भाई पासपोर्ट दो अपना, अपना नाम क्या है और आप कहाँ पे रुकने वाले हो। तो ये 4-5 बेसिक क्वेश्चन ही किया और उसके बाद स्टैंप लगा और कि आप जा सकते हो। तो यही पूरा मेरा एक्सपीरियंस था इंडिया से लेके यूके पहुंचने तक का। तो वो आज मैंने आपको शेयर कर दिया है। इसके रिलेटेड आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और मैं आपको पर्सनली कमेंट में रिप्लाई करूँगा जो भी आपको हेल्प चाहिए। सो वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू, बाय।